आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और आइए आप और मैं परमेश्वर के वचनों में से एक विषय को सीखेंगे। विषय इस प्रकार है, स्वतंत्रता कैसे मिलती है या स्वतंत्रता हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सचमुच ये अनोखा बातें हैं, अनोखा विषय है कि आज कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि कोई उस पर हावी हो या कोई उस पर अधिकार जताए। हर एक चाहता है कि स्वतंत्र हो, और स्वतंत्रता सबसे मनुष्य के सबसे बड़ा एक हक, एक कह सकते हैं उनकी परमेश्वर की ओर से दिया हुआ एक दान स्वरूप एक बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य जाति को क्या किया है, स्वतंत्र दिया है। क्योंकि बाइबल बताती है, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने आदम को बनाया, मनुष्य जाति को बनाया और उन्हें सोचने समझने और स्वतंत्र इच्छा अर्थात जैसा उनका इच्छा है उसी के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए परमेश्वर ने आज अवसर दिया है। अन्य किसी को नहीं मिला, मनुष्य जाति की हुई स्वतंत्रता अर्थात अपनी इच्छा के अनुसार जीने की क्या है, आज़ादी है। भारत देश में भी यदि हम देखा जाए तो हम स्वतंत्र हैं, कोई भी प्रकार की गुलामी हमारे जीवन में नहीं। पहले के समय में होता था, जो दलित लोग होते थे उन्हें बड़े उच्च कोटि के लोग क्या करते थे, उन पर राज करते थे, उन्हें दास बनाते थे, दासवंत में रखते थे। पर बाबा साहब अम्बेडकर का धन्यवाद हो कि सचमुच उन्होंने उस सत्य को हमारे पास लेकर आया और उस गुलामी से आज़ाद किया। उससे बढ़कर यदि आप और मैं बाइबल में से पढ़ें तो आप और मैं, बाइबल कहता है, यदि यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय और 32 पद को पढ़े तो ऐसा कहता है, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और ये सत्य की बातें आप और मैं यदि जानते हैं तो झूठ से क्या हो जाते हैं, हम आज़ाद हो जाते हैं। झूठ के बंधन में नहीं रहते, पर हम झूठ से क्या हो जाते हैं, हम आज़ाद हो जाते हैं। झूठी यह है कि आज आप और मैं यदि अपने जीवनों में आशीषों को देखना चाहते हैं तो किसी व्यक्ति की गुलामी करने से नहीं, किसी के अधीन रहने से नहीं, परंतु यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है। सत्य को जानने से आप और मैं स्वतंत्रता को प्राप्त करते हैं। पहली बात कहता है, सत्य को जानने से हम स्वतंत्र होते हैं। और सत्य कौन है? और कोई नहीं परंतु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। यदि आज आप और मैं जहाँ से आए वहाँ फिर वापस जाना चाहते हैं तो सत्य को जानना बहुत जरूरी है। और सत्य और कोई नहीं परंतु यीशु मसीह है। और यीशु मसीह ने, आप और मैं यीशु मसीह को जानते हैं तो सत्य को क्या हो, सत्य हमें स्वतंत्र करता है। झूठ से हमें आज़ादी मिलती है, गुलामी से हमें आज़ादी मिलती है। और दूसरा पॉइंट या दूसरा पद कहता है, दूसरी बातें कि पुत्र हमें स्वतंत्र करता है। पहली बार सत्य को जानने से, दूसरी बात पुत्र के जरिए स्वतंत्रता मिलती है। इसे यूहन्ना 8:36 को पढ़े तो कहता है, सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। स्वतंत्र वही कर सकता है जिसके पास अधिकार है, जिसके पास सामर्थ्य है, जिसके पास वह ताकत है कि लोगों को स्वतंत्र करे। आज आप और मैं जानते हैं कि यीशु मसीह ने आप और मुझे स्वतंत्र किया। पुत्र ने जिसे स्वतंत्र किया वो सचमुच स्वतंत्र हो गया। अर्थात यीशु मसीह ने आप और मुझे पाप से, बीमारी से, शैतान के बंधनों से आज़ाद किया है, स्वतंत्र किया है। जैसे यदि आप और मैं जानते हैं कि यदि कोई किसी के अधीन में रहता है, गुलामी में रहता है, तो जैसा उसका स्वामी कहता है वैसे जीवन व्यतीत करता है। पर आज आप और मैं गुलामी में नहीं हैं, परंतु यीशु मसीह ने अर्थात परमेश्वर के पुत्र ने आप और मुझे स्वतंत्र कर दिया। पुत्र के पास वो अधिकार है कि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई उसके संग चले, उस पर भरोसा रखे, उन्हें आज़ादी दे, स्वतंत्रता दे। ये पुत्र के हाथ में है, पुत्र के हाथ में ये सामर्थ्य, ये अभिषेक है। तीसरी बात, मसीह की बहुमूल्य लहू के जरिए आप और मुझे स्वतंत्रता मिली है, आज़ादी मिली है। पहला पत्रस 1 अध्याय 19 पद को पढ़े कहते, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा सचमुच 18 पद को पढ़े कहता है, तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उसे सोने चांदी या नासवान वस्तु से नहीं परंतु मसीह अर्थात यीशु के बहुमूल्य, परमेश्वर की मेमने की बहुमूल्य लहू के जरिए छुटकारा मिला है। सचमुच आप और मैं जो स्वतंत्र हुए हैं,
ये आपके और मेरे बलबूते पर नहीं, आपके और मेरे कर्मों के जरिए नहीं, आपके और मेरे ताकत पर नहीं, परंतु यीशु मसीह के कलवरी क्रूस पर बहाए उस लहू के जरिए आप और मैं स्वतंत्रता को प्राप्त करते हैं। और स्वतंत्रता हमारा एक जन्म सिद्ध अधिकार है, और ये अधिकार तो है, पर हम यीशु मसीह को जानने पर या यीशु मसीह पर भरोसा करने पर ये अधिकार आपके और मेरे जीवन में काम करता है। हम अधिकारी हैं, पर यदि अधिकारी हैं फिर यदि उस बातों को नहीं जान पाते या सत्य को नहीं जान पाते तो हम कैसे स्वतंत्र हो सकते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है यीशु का लहू हर एक पापों से, हर एक अपराधों से, हर एक समस्याओं से हमें क्या करता है, स्वतंत्र करता है, क्योंकि यीशु के लहू में ताकत है, यीशु के लहू में सामर्थ्य है कि लोगों को आज़ादी दे, लोगों को छुटकारा दे। और निष्कलंक अर्थात यीशु मसीह कोई भी प्रकार की, उसके जीवन में कोई भी प्रकार की समस्या नहीं। पुराने नियम में बाइबल में देखें तो कहता है जो कोई पाप करता था याजक जैसे ठहराता तो उसके लिए वो बलिदान करता था, और उस बलिदान के जरिए, उस बलि पशु के लहू के जरिए उसे पापों से छुटकारा, पापों से स्वतंत्रता मिलता था। परंतु आज निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु मसीह के लहू के जरिए आप और मैं धोए गए हैं, आप और मुझे स्वतंत्रता मिलती है। चौथी बात कहता है प्रभु की आत्मा के जरिए स्वतंत्रता मिलता है, जो दूसरा कुरिन्थी 3:17 में इस प्रकार लिखा है, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ प्रभु की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। सचमुच प्रभु की आत्मा आपको और मुझे स्वतंत्र करता है, गुलामी में रहने नहीं देता, बंधन में रहने नहीं देता, पर बंधनों से, गुलामियों से क्या करता है, स्वतंत्र करता है, आज़ाद करता है, रिहाई देता है। और रिहाई देने वाला और कोई नहीं परंतु प्रभु का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा है, जो आप और मुझे क्या करता है, हर एक बंधनों से स्वतंत्र करता है, देखी अनदेखी बातों से आप और मुझे स्वतंत्र करता है। आज आप और मैं चिंता से मुक्त हैं, आज भय से मुक्त हैं, आज आप और मैंने चिंता से, बीमारी से, समस्याओं से क्या पाएँ, आज़ादी पाएँ। और ये किसी के कारण नहीं परंतु परमेश्वर की आत्मा, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा के जरिए आप और मैं स्वतंत्र हो पाए हैं। और यह स्वतंत्रता आपके लिए और मेरे लिए, परमेश्वर का वचन कहता है, शरीर के लिए, बुराई के लिए एक आड़ ना बने, पर आप और मैं जो स्वतंत्र हैं, इस स्वतंत्रता में स्थिर रहें, इस स्वतंत्रता को आप और मैं सुरक्षित रखें। और यदि कई बार प्रभु ने आप और मुझे उसकी आत्मा के जरिए उस बंधनों से, बीमारी से, पाप से, बुराई से आज़ाद किया है, पर फिर यदि हम उसी में जाकर लिप्त हो जाएं, इसी में जाकर यदि अपने जीवन व्यतीत करें, तो प्रभु यीशु मसीह का आत्मा जो आप और मुझे स्वतंत्र करता है, वह उसकी जो सामर्थ्य है, सामर्थ्य तो है, पर फिर हम बार बार कहें कि हम स्वतंत्र हैं और गलत काम करें तो ये उचित नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु आत्मा, और जहाँ प्रभु की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। यदि आप और मैं पांचवी बात पढ़े तो पांचवी बात कहता है अभिषेक के जरिए स्वतंत्रता मिलती है, आज़ादी मिलती है, प्राप्त होती है। यदि आप और मैं यशाया 61 अध्याय 1 पद को पढ़े तो कहता है प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूँ, बंधुआइयों के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। अभिषेक के जरिए हर एक समस्याओं से लोग क्या हो जाते हैं, आज़ाद होते हैं, छुटकारा मिलता है। हमें छुटकारा मिला और हमें छुटकारा दिया गया, और हमें भी सुसमाचार सुनाना है कि लोग जो बंधन में हैं, जो समस्याओं में हैं, उन्हें क्या मिले, छुटकारा मिले। और इसी बातों को यदि आप और मैं यशाया की पुस्तक में भी पढ़ते हैं तो अद्भुत रीति से परमेश्वर का वचन कहता है, यशाया 10:27 में कहता है, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरे गर्दन से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण जुआ तोड़ डाला जाएगा। अभिषेक के कारण, अभिषेक के जरिए हर एक बंधन तोड़ दिए जाते हैं, हर एक बंधनों से आज़ादी मिलती है, हर एक बंधनों से छुटकारा मिलता है। और सचमुच यह अभिषेक परमेश्वर की ओर से है, प्रभु यीशु मसीह की ओर से है। हमने इस बातों को आप और मैं परमेश्वर के वचनों में से सीखते हैं कि अभिषेक परमेश्वर की ओर से होता है, और अभिषेक हर एक बंधनों को तोड़ देता है, हर एक जुओं को तोड़ देता है।
क्योंकि अभिषेक परमेश्वर की ओर से था और जिसके जीवन में अभिषेक है उसके जीवन में हर एक बंधन टूटे हुए हैं, हर एक रीति से वो आज़ाद है। आप और मैं भी आज परमेश्वर के अभिषेक के जरिए, परमेश्वर की सामर्थ्य के जरिए हर एक बंधनों से, हर एक शैतान की युक्ति योजनाओं से हम क्या हैं, आज़ाद हैं। और यह आज़ादी आप और मुझे इसलिए नहीं मिला कि आप और मैं अपनी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करें, पाप बुराई में जीवन व्यतीत करें, नहीं, परंतु इसलिए आज़ादी मिला है कि इस आज़ादी का हम सही उपयोग करें, इस आज़ादी का आप और मैं सही इस्तेमाल करें। आज देखा जाए भारत देश आज़ाद तो है, वीर सैनिकों ने आज़ाद किया, देश के वीर सपूतों ने आज़ाद किया, फिर भी आज देखा जाए पड़ोसी पर अत्याचार करता है, भाई भाई पर अत्याचार कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चियों के साथ गलत काम हो रहा है। आज़ादी तो मिली है पर लोग इस आज़ादी का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है उसी रीति से कि जैसे देश को वीर सैनिकों ने, महावीरों ने आज़ाद किया, तो उस आज़ादी का लोग आज गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। आपको और मुझे जो मसीह लोगों ने, यीशु मसीह ने स्वतंत्र किया, पर यह स्वतंत्रता बुराई का आड़ न बने, शरीर के लिए एक अवसर न बने, पर आप और मैं स्वतंत्र हैं और स्वतंत्रता का सही इस्तेमाल करें। इसलिए हमें स्वतंत्र किया प्रभु यीशु मसीह ने कि हम उससे प्रार्थना करें, उसकी आराधना करें, उसको धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें। ये नहीं कि हम स्वतंत्र हैं तो अपने इच्छा के अनुसार जीवें या अपने इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करें, नहीं तो इसलिए नहीं, परंतु इसलिए स्वतंत्र किए हैं कि हम यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करें, यीशु मसीह के वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत करें। इसलिए यीशु मसीह ने उसके दास भक्तों को, उसके बेटे बेटियों को, उसके जनों को जो उस पर विश्वास करते उन्हें स्वतंत्र किया है। तो ये 5 बातें हैं जिनके जरिए आप और मैं आत्मिक रीति से, भौतिक रीति से, हर एक रीति से कहा जाए स्वतंत्रता को प्राप्त करते हैं। पहली बात है सत्य को जानने से हम सत्य हमें स्वतंत्र करता है। दूसरी बात, पुत्र के जरिए आप और मुझे स्वतंत्रता मिली है। तीसरी बात, परमेश्वर के निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु मसीह के लहू के जरिए स्वतंत्रता मिली है। चौथी बात कहता है प्रभु की आत्मा हमें स्वतंत्र करता है। पांचवी बात कहता है कि अभिषेक आप कर मुझे क्या करता है, स्वतंत्र करता है। तो परमेश्वर इन वचनों के जरिए आप कर मुझे आशीष दे। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।